नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 1998, ये 1998 मैं क्यों कह रहा हूं? ये 1998 इसलिए कह रहा हूं कि 1998 से लेकर के और 2013 तक एक व्यक्ति के साथ लगातार फ्रॉड पे फ्रॉड होता रहा, कबूतरबाजी का शिकार होता रहा। शिकायत करता तो उसकी शिकायत को दबा दिया जाता, किसी तरह का कोई एक्शन लेता तो उस पे जो अफसरशाही और जो पैसे की मार है वो उसकी मार से उस शिकायत को मार दिया जाता। 1998 में मेरी उम्र शायद 8 साल की होगी। उस टाइम अच्छे से मैं शायद पहली, दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता होऊंगा, लेकिन उस समय में भी एक ऐसा शख्स था जो लगातार लूट रहा था। लोग उसको लूट रहे थे विदेश भेजने के नाम पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव करीवाला के एक ढाणी में, जहाँ पे करीवाला से थोड़ा सा चल के घग्गर नदी के बिल्कुल तट पे ढाणी है। ये मेरे साथ मौजूद हैं जो जसवंत सिंह बावा जी। इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 1998 से लेकर के 2013 तक यानी कि 15 साल लगातार इनको कबूतरबाजी का शिकार होना पड़ा है। और कार्रवाई के नाम पे अगर बात करूं तो ज़ीरो रिजल्ट इनका कहना है कि सामने आया है। इस पूरे मामले में अगर बात करूं तो छोटे कर्मचारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक का प्रेशर कर्मचारियों पे देखने को इन्होंने बताया है। चलिए पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं। बाबा जी जेकर गल करिए तो शुरुआत कित्थों हुई इस पूरे मसले इस मसले की शुरुआत जी 1998 तो हुई। ये जेड़े कबूतरबाजी करने वाले ने ये मेरे बहुत नज़दीकी संबंधी ने। एक मेरा सक्का भतीजा है तो एक मेरे वड्डे भरा दा जवाई है, जिस कारण मैंने इन्हां दे भरोसा किया तो इन्हां मैनू घट्टो घट्ट मेरी 2-2.5 करोड़ की जमीन कौड़ियां दे पा अज तक बकाती है। तो न्याय के नाँ के उत्ते अज तक एक हरियाणा सरकार का एडिशनल चीफ सैकटरी है वरिंदर सिंह कुंडू, जिहदी मैं कंप्लेंट गृह मंत्रालय नूं भेजी हुई है, जिहदी शिकायत मैं इंडिया के चीफ सैकटरी को भी की हुई है, जिहदी शिकायत मैं ह्यूमन राइट कमीशन को भी की है कि मेरे न्याय पाउण का अधिकार है, ये मैनू मेरा हनन कर रहा, मेरे परिवार का जिहड़ा जिउण का अधिकार है वह हनन कर रहा। 1998 मेरे लड़के नूं जिहड़ा एक कबूतरबाजी का जिन काम करने वाला गुरदर्शन सिंह, मेरा सक्का भतीजा ते मेरे भरा का जवाई दलबीर सिंह सन ऑफ सेवा सिंह, जो पिंड करीवाले का रहने वाला है, लेकिन उस टाइम ये नाल काम कर रहा सी। ये 1998 मेरे लड़का इन्हां दी गड्डी चलाउण लग गया। उस तो बाद 2000 सन इन्हां ने मैनू कहा कि सानू 2.5-3 लाख रुपया दे भी असी तेरा लड़का लै जावांगे, खर्चा लगदा जो भी सी। मैं कहा कि मेरे को पैसे नहीं, तो मैं जड़ा है जमीन वेच के तुहानू पैसे देने, तुसी मेरी जमीन ही ले लो। 1 किला जमीन मैं आपदे भरा वड्डे स्वर्ण सिंह दे नां, गुरदर्शन सिंह दे पिता दे नां करा दी। ठीक है जी। उस तो बाद फिर सन 2000 इन्हां कहा कि असी साढ़े को लड़की काम करती है पिछले 10 सालों तो, लड़की बहुत चंगी पंजाबियां वर्गी है, भी तेरे लड़के की शादी भी करा देने तो ये विदेश भी चला जाएगा, पर सानू 5 लाख रुपया जड़ा है वो खर्चा चाहिए आउण जाण दा, उहदे नाल उहदे शादी कराउण वास्ते रिश्तेदार भी आने ने, तो वो 5 लाख रुपया सानू दे। उस टाइम सन 2000 मैं वो आपदे पड़ोसी एक मेरे दा नाम गुआढ़ी है, जिन्होंने मैं 5 लाख की जमीन वेच के ते इन्होंने 5 लाख रुपया। उस टाइम दलबीर सिंह भी चोरी गुरदर्शन सिंह को जर्मन रह रहा सी, ते गुरदर्शन सिंह जिहड़ा जर्मन का वसनीक है, उत्थों का मतलब मूल लै चुका है, ये उत्थों का रहने वाला। मैं वो 5 लाख रुपया इन्होंने देता। सन 2004 गुरदर्शन सिंह, यदी पत्नी नाल 5 जर्मन नागरिक ये लैके भारत आया, पिंड आया। इन्हां ने 14/1/2004 नूं मेरे लड़के की करी वाले शादी उस लड़की नाल करवा दी, जिहड़ी नाल ओदा मेरे सर्टिफिकेट हैगा तुहाडे कोल, विखाओ कित्थे है? ये है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। मैरिज सर्टिफिकेट है, आ मैरिज दे जेड़े अगवा वाले एफिडेविट। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डेट ऑफ मैरिज 14/1/2004 और ड्यू ऑन विच दी एप्लीकेशन 15/1/2000
4 और विलेज करीवाला, तहसील रानिया सिरसा। यहाँ पे ब्राइड की डिटेल जो है, पार्टिकुलर्स ऑफ ब्राइड, नेम है कौशिक सुसैनी और फादर नेम श्री, क्या नाम लिखा हुआ है, एलोइज कौशिक। अच्छा, ये आगे उसका एड्रेस दिया हुआ है, जर्मनी की रहने वाली है। और ब्राइड ग्रूम का जो एड्रेस है वो, यानी कि दूल्हे का, ये परमवीर बाबा, फादर नेम जसवंत सिंह, और ये करीवाला, तहसील रानिया का रहने वाला है। और ये 23 साल इसकी उम्र थी उस समय, शादी के समय, और लड़की की उम्र भी 23 साल थी, दोनों की 23 साल उम्र थी। ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। चलिए, उसके बाद फिर शादी करवा दी, शादी का सर्टिफिकेट आपने दिखा दिया, उसके बाद क्या हुआ? शादी तो बाद फिर 2005 दोबारा फिर आया, लड़की चली गई, मेरे लड़के ने सारे कागज़ जिन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए जर्मन एम्बेसी च जमा करवा दिते। 2005 आन के इन्हें पूछा इनू भी वीजे का की है, तो कहता भी वीजा तो आ जाएगा, तुहाडी बहू का जन्मदिन आ रहा तो ओदे गिफ्ट दिओ, तो उस तो बाद मैं वो बहुत छेती तुहाडा वीजा आ जाएगा। तो मैं उस टाइम के उत्ते मेरे तो 50,000 रुपया साड़ी बहू वास्ते ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ सोने के निक्के टॉप्स वगैरह, जुत्तियां पैर पाउण वाली लक्की जुत्ती, तो कुछ पंटा शर्ट, लगभग 50,000 की गिफ्ट, तो 2 लाख रुपया नगद। अच्छा, ये फिर लै गया। उस तो बाद मेरा लड़का जो उत्थे चढ़ाउण गया एयरपोर्ट से, तो इन्हें जान बुझ के मेरे लड़के दे फोन 'च जिहड़ा कोई नंबर सी उस लड़की का वो डिलीट कर दिता। तो उत्थे दलबीर सिंह उस टाइम चोरी जर्मन रह रहा सी, इन्हें उत्थों आंदा नंबर डिलीट करके उन्होंने नौकरी चों कटता। हालांकि जदों 2004 चो लड़की शादी करा के गई सी, उन्हें मैरिज रजिस्टर्ड अपनी जर्मन के दफ्तर 'च जाके करवा दी सी। 2004 तो बाद जो इन्होंने 2005 कढ़ दिता, तो उस तो बाद उन्हें 2006 शादी कर ली। लेकिन सानू ये गुमराह करते रहे, सानू उहदे बारे ये नहीं दस्या, सानू ये कहते रहे कि असीं केस कर दिता है तो वीजा तुहाडा बहुत छेती आ जाएगा। उस तो बाद मेरे लड़के ने फिर इटली का सरकार का वर्क वीजा अप्लाई कर दिता, जिहड़ा 2008 च वीजा आ गया, तो मेरा लड़का 2008 च इटली पहुँच गया। इटली जाके इन्हें जर्मन इटली तो चला गया, पूछा भी मेरी औरत कित्थे आ, तो गुरदर्शन सिंह ने इन्होंने कोई गल का जवाब नहीं दिता। दलबीर सिंह उदों वापस आ चुका है, डिपोर्ट हो गए उतों, क्योंकि चोरी जर्मन रहा तो उन्होंने वापस भेजता। तो मेरा लड़का उन्होंने खिंच के वापस आ गया तू मैं करके। तो इन्हें फिर 2013 इस पूरा जिहड़ा एक कबूतरबाजी है, ये फ्रॉड का असल पता सानू 9 साल बाद लगा, जदों मेरे लड़के ने उस लड़की नाल संपर्क किया जर्मन, उन्होंने लभ्या। उस टाइम तक वो शादी करा के एक बच्चे की मां बन चुकी सी, पर कागजां दे विच जिहड़ा सी मेरे लड़के दे नां ही शादी चल रही सी, मेरे लड़के दे नां ही उस उन्होंने ना उहदे बच्चे की कोई सहायता मिल रही सी, ते ना उहदी वो मैरिज रजिस्टर्ड जर्मन सरकार कर रही सी। फिर मेरे लड़के ने 2013 च उहदे तो तलाक लिया, ठीक है, वो तलाक दे पेपर भी मेरे कोल हैगे ने। ये तलाक दे पेपर ने जिहड़ी जर्मन सरकार दी जिहड़ी जर्मन भाषा है इंग्लिश ट्रांसलेट की करवाई हुई है, ठीक है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये जर्मनी से मेल करवाए गए हैं और ट्रांसलेट इनको इंग्लिश में किया गया है। ये तलाक के पेपर हैं जो कि इनके बेटे की जो शादी की गई थी जर्मन लड़की से उसके। चलिए, उसके बाद ही इस पूरे जो ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, इसका पता चला कि भाई ये जो पैसे लेके गया था 2 लाख रुपया और 50,000 की गिफ्ट, ये भी उसने नहीं दी, और ये शादी जो करवाई थी उसको जानबूझ के भी उन्होंने तोड़वाया। इसके बाद मैंने 2013 में थाने में इस करियाला चौकी में एक दरखास्त दी थी आपदस्ती कि भाई मेरे साथ इतना फ्रॉड हुआ है, इस तरीके से इन्होंने मेरे से इतने पैसे ले लिए हैं मेरे लड़के को विदेश में ले जाने के नाम पर, लेकिन इन्होंने ये फ्रॉड किया। वो शिकायत जो मेरी, उस पर तो कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद एक शिकायत ये और अलग की थी कि ये जो मेरे से अमानत लेके मेरी बहू को देने के नाम पर वो भी फ्रॉड इन्होंने कर रही है। उसकी इन्वेस्टिगेशन, वो जो हादस्ती थी उसको तो इन्होंने रफा दफा कर दिया, क्योंकि इनकी अप्रोच जो है, पैसा भी था और अप्रोच भी ऊपर से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार का था वीरेंद्र सिंह कुंडू, वो कर रहा था, इसलिए पुलिस मेरी उस शिकायत को तो रफा दफा ही कर दिया। ये शिकायत जो मैंने की थी ये एसपी साहब के थ्रू की थी। इस पर जांच की
जांच अधिकारी ने ये मान लिया कि ये पैसे ले गया, इसने फ्रॉड किया है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका मैंने इस्तगासा किया और इस्तगासा भी आज भी मेरा वो अलग से चल रहा है। उसके बाद मैंने जो ये फ्रॉड वाली शिकायत थी, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के पास की थी, जिसकी जांच इन्होंने 2018 में करवाई और उस जांच में इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय एजेंसी जो है हमारी, ये जो एक्सटर्नल अफेयर वाली है, इन्होंने वो हरियाणा सरकार को लिखा था, ठीक है जी। परंतु मेरी शिकायत को उस समय भी इन्होंने दबाव में, कुंडू साहब के दबाव में रफा दफा कर दिया। ये शिकायत मैंने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के पास की थी कि जो मेरे साथ इतना फ्रॉड हुआ है इसकी जांच करवाई जाए। तो उन्होंने जांच करके ये जो शिकायत कार्रवाई करने के लिए हरियाणा सरकार को भेजी थी। हरियाणा सरकार ने डीजीपी को कहा था, डीजीपी साहब ने यहाँ भेजी थी एसपी साहब को, यहाँ करीवाला, लेकिन यहाँ राजीनामे के नाम पर उसे रफा दफा कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ एक और 99 साल मेरी ज़मीन का पट्टा था, वो कैंसिल करवा लिया उसी प्रभाव में। तो उसकी शिकायत के बाद मैंने फिर, मेरे को ये पता चल गया था किसी मध्यस्थ के माध्यम से कि वो असल वीरेंद्र सिंह कुंडू का पता मुझे अभी चला है, ये पिछले अभी ये 2020 में चला है कि भी वो अफसर है कौन जो इतना जिस कर रहा है। तो उसकी शिकायत अब मैंने हरियाणा के गृह मंत्री मानयोग विज साहब के पास की, अनिल विज साहब के पास की थी, और वो शिकायत मैंने ह्यूमन राइट कमीशन हरियाणा स्टेट के पास की थी, जिसकी जांच इस समय करने के लिए कार्रवाई के बारे एसपी साहब को के पास आ चुकी है। लेकिन उस पर भी मेरे 22/1/2020 को बयान हो चुके हैं सिरसा हेडक्वार्टर पर उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो अभी आपने कुंडू का जिक्र किया है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं थे उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, तो ये कौन है, इन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, यही मेरी समझ में बात नहीं आ रही। क्योंकि हरियाणा स्टेट में बहुत बड़े अधिकारी बैठे हैं और किसी का वो नाम नहीं लेते। 2013 में भी कहते थे कि हम तेरे को फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा बहुत बड़ा अफसर है। तो मैंने उस समय भी इसकी शिकायत की थी। उस समय मेरे को ये पूरा इसके नाम पता तो नहीं था, लेकिन इतना था कि भी हमारा बहुत बड़ा कमिश्नर है, हम भी ऐसे करा देंगे। तो वो शिकायत जो मेरी गुम करवाई गई चौकी में, वो भी, और जो ये रानियाँ मैरिज रजिस्टर्ड हुई थी, एक और भी फ्रॉड इसमें पावर का जो इन्होंने प्रयोग किया है, उसमें जो मेरी फाइल लगी हुई थी एफिडेविट की, जो मैरिज के शादी के गवाह थे, वो फाइल भी गुम करवा दी इन्होंने। अच्छा। और वो जो मैंने इस्तगासा किया था, उसमें जो तहसीलदार की तरफ से आया था वहाँ कोर्ट में, तो वो कह गया कि हमारी वो फाइल दिमाग खा गई, ताकि हमारे जो एफिडेविट हैं गुरदर्शन सिंह के, उसकी पत्नी के, फिर वो साबित ना हो सके, शादी जो है उसको भी गुम करने का प्रयास किया गया। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि मेरी शिकायत पर कार्रवाई करें। और मेरी तो उन्होंने 2-2.5 करोड़ की ज़मीन बका दी, और जो मानसिक तौर पर पूरे परिवार को हरासमेंट की है बिना कारण, ये मेरी मदद करनी ना करनी, ये जो इन्होंने फेक एजेंसी बना के पता नहीं और कितनों को लूटा है। तो मैं इसको सामाजिक तौर पर भी चाहता हूँ, और भी मेरे गाँव के आसपास गाँव हैं जहाँ ऐसे लोग बाहर से आते हैं, ठगी ठोरी ऐसे करके तो उनके बच्चों की लाइफ ख़राब करते हैं, उनका जो है परिवार का जीना जो है दूबर कर देते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है मीडिया वाले भाइयों से कि मैं बहुत लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन एक अधिकारी है, मैं पुलिस की, मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि पुलिस पर मुझे इतना दुख नहीं है कि जितने भी पुलिस अधिकारी रहे सब ने माना कि इन्होंने बहुत गलत काम किया, बहुत फ्रॉड किया, लेकिन साथ ये भी माना कि हमारी मजबूरी है, हमारे पर बहुत दबाव है, हम जसवंत सिंह तेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सरकार कुंडू साहब की खास करके इंक्वायरी करे कि उनका क्या लेना देना है इनसे, क्या संबंध है। कुंडू साहब चंडीगढ़ रहते हैं, एक आदमी गुरदर्शन सिंह जर्मन रहता है यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, और 300 किलोमीटर दूर यहाँ दलबीर सिंह बैठा हुआ है, ठीक है ना। तब इनका आखिर आपस में संबंध क्या है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो जब अपने ही लूटने पे उतारू हो तो फिर बेगानों को दोष काहे का, यही इनके साथ हुआ है। अपनों पे भरोसा किया, अपना समझ के उनको पैसा दिया, लेकिन वो अपने ऐसे अपने निकले कि ऐसा तो बेगाना भी नहीं निकलता।
12.5 लाख रुपए का चूना 2005 तक इनको लगा चुके हैं। उस समय की और अगर आज के इस समय की कीमत की अगर बात करें तो उस समय में जो इन्होंने 2 से 2.5 एकड़ जो ज़मीन है वो बेची थी, 4 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन बेची थी। वो 4 एकड़ ज़मीन आज अगर इस घग्गर नदी की धार के बिल्कुल साथ लगती ज़मीन की अगर कीमत करें तो करोड़ों रुपए की होती है। वो करोड़ों रुपए की चपत इनको इन्हीं के भाई के बेटे यानी कि इनके अपने भतीजे अपने खून ने इनको वो चपत लगाई है, सिर्फ और सिर्फ विदेश भेजने के नाम पे। ये एक अकेले ऐसे हैं जो खुल करके सामने आए हैं, जो 1998 से लगातार कबूतरबाजी के शिकार हो रहे हैं, 2005 से लगातार कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ न जाने और ऐसे कितने परिवार होंगे जिनको उन लोगों ने, जालसाज लोगों ने अपनी कबूतरबाजी का शिकार बनाया होगा। इसके अंदर संलिप्त ये बता रहे हैं कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का भी नाम ये ले रहे हैं कि वो भी उस वक्त में उनके साथ सम्मिलित थे, जो कि पुलिस कार्रवाई होने से लगातार बचा रहे थे। एक कागज और इन्होंने ले रखा है। हाँ, ये मेरी डिमांड है हरियाणा सरकार से, माननीय गृह मंत्री महोदय से, कि मेरी इस शिकायत को जो नई अब SIT बनाई है कबूतरबाजी के खिलाफ, जो माननीय की एक IG भारती, हाँ IG भारती अरोड़ा वाली जो इन्होंने SIT बनाई हुई है, SIT को मेरा केस की जांच सौंपी जाए। ये भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। अच्छा, अभी आप ये इस भारती अरोड़ा की SIT जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसको ये जांच सौंपवाना चाहते हो? ये मांग है सरकार से, चलिए, कम से कम सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इनकी अप्रोच बहुत बड़ी है, इसलिए शायद ये कमीशन मुझे जो SIT बनाई है ये मुझे यहाँ से न्याय मिल सके। चल, तो यहाँ पे इन्होंने SIT जो भारती अरोड़ा है, IG भारती अरोड़ा, उनकी जो देखरेख में उनकी जो टीम है उसको जांच सौंपने की बात इन्होंने कही है, ताकि जितना भी इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जितने भी लोगों को इस गिरोह ने लूटा है, उसका पर्दाफाश हो सके। तो ऐसे में बात करूं तो न जाने कितने अरबों खरबों रुपए का जो जालमेल, इसमें घालमेल अगर हम कहें तो सामने दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति से अगर उस समय में इस तरह से रकम ली गई है तो आज के समय में करोड़ों रुपए, जो लाखों रुपए जो है विदेश भेजने के नाम पे उनसे लिए होंगे। और इनका कहना है कि जब वो यहाँ पे आते थे, जो जर्मन वाले जो इनके भतीजे हैं और उनका जो एक बहनोई है, वो यहाँ पे जब आते थे तो उनके पास भी लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उनमें से 5 या 10 लोग तो ऐसे भी आते होंगे जो कहते होंगे कि हमारे बच्चे को भी अपने साथ जर्मन ले जा। तो ऐसे में उन लोगों को भी लूटा होगा। खैर, वो तो हम नहीं कह सकते, पुख्ता सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन ये एक जीता जागता प्रमाण जो है हमारे सामने बैठा है। तो इनके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि इस मामले की पूर्ण तरीके से, सही तरीके से जांच की जाए, ताकि सच और झूठ का पर्दाफाश किया जा सके। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।